नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं आनंद शिवरे, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग और वर्तमान में WCD कंट्रोल रूम में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत हूं। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे समाज के महिला वर्ग के लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की जा रही एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन 181 के बारे में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम अखबारों में, रेडियो में, टेलीविजन में आए दिन प्रतिदिन सुनते रहते हैं कि महिलाओं के साथ में विभिन्न प्रकार के अत्याचार और उनके साथ में दुर्व्यवहार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन्हीं पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं के हेल्प के लिए भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2015 को महिला हेल्पलाइन 181 संचालित की गई थी। मध्य प्रदेश में यह महिला हेल्पलाइन 181 1 मार्च 2020 से संचालित है और वर्तमान में यह हेल्पलाइन निरंतर रूप से महिलाओं की सेवा के लिए सप्ताह के 7 दिवस और 24 घंटे कार्यरत है। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि यह महिला हेल्पलाइन किस तरह से महिलाओं की सहायता के लिए कार्य करती है। नमस्कार साथियों, इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है आपको महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास नियंत्रण कक्ष की कार्यप्रणाली, सेवाएं और उसके माध्यम से महिलाओं व बच्चों को प्रदान की जाने वाली सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी देना। इस प्रशिक्षण में आप जानेंगे कि किस प्रकार से महिला हेल्पलाइन 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 का संचालन एकीकृत नियंत्रण कक्ष से किया जाता है और किस तरह से ये सेवाएं इमरजेंसी एवं सामान्य परिस्थितियों में कार्य करती हैं। आप यह भी समझेंगे कि वन स्टॉप सेंटर OSC, डायल 100 एवं डायल 112 और कानूनी परामर्श सेवाएं मिलकर एक सहयोगी तंत्र कैसे बनाते हैं। यह कोर्स उन सभी कर्मियों, अधिकारियों और स्वयंसेवकों के लिए उपयोगी है जो महिला एवं बाल संरक्षण से जुड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जैसा कि हम समझते हैं कि आपने पहले मॉड्यूल परिचय को ध्यान से देखा और समझा है और अब आप इस कोर्स के मूल उद्देश्य और इसकी रूपरेखा से भी परिचित हो चुके हैं। अब आइए जानते हैं कि आगे आने वाले मॉड्यूल्स किस प्रकार हैं। महिला हेल्पलाइन 181 का उद्देश्य और सेवाएं। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि 181 पर कॉल करने पर महिलाओं को योजनाओं और सेवाओं की जानकारी कैसे मिलती है। मध्य प्रदेश में महिला हेल्पलाइन 181। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि MP में 181 हेल्पलाइन की शुरुआत कब हुई और इसका संचालन कैसे होता है। कॉल फ्लो। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि कॉल कंट्रोल रूम में आने के बाद उसे कैसे प्रोसेस किया जाता है। वन स्टॉप सेंटर OSC। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि OSC क्या है, इसका ढांचा और उद्देश्य क्या है, सेंटर तक पहुंच और सहायता। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि महिलाएं OSC तक कैसे पहुंच सकती हैं और सहायता कैसे प्राप्त कर सकती हैं। वन स्टॉप सेंटर की सेवाएं। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि OSC महिलाओं को आश्रय, चिकित्सा, परामर्श और विधिक सहायता कैसे प्रदान करता है। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि इमरजेंसी सेवाएं जैसे डायल 100, 112 और महिला हेल्पलाइन का तालमेल कैसे होता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आखिर इस महिला हेल्पलाइन 181 के उद्देश्य क्या हैं। हम हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता और सूचना प्राप्त करने के लिए 24 घंटे 7 दिवस निःशुल्क टोल फ्री नंबर पर दूर संचार सेवा उपलब्ध कराते हैं। कोई भी पीड़ित महिला कभी भी, कहीं से भी, किसी भी समय टोल फ्री नंबर, जिस पर कि किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, 181 अगर डायल करते हैं तो वो सीधे हमारे कंट्रोल रूम से जुड़ जाते हैं और उनको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो उसकी सहायता के लिए हमसे बात कर सकते हैं। हम इस हेल्पलाइन के द्वारा आप महिलाओं को उपलब्ध कराते हैं पुलिस की सहायता, अस्पताल की सहायता, एम्बुलेंस सेवाएं और तमाम लीगल विधिक सेवाएं, वन स्टॉप सेंटर की सेवाएं और इसके अलावा आपातकालीन और अनापातकालीन सेवाओं के लिए भी हम महिलाओं की सहायता प्रदान करते हैं। हिंसा से प्रभावित महिला को उसके निवास या रोजगार वाले स्थान पर उसकी परिस्थिति के अनुसार उपलब्ध उचित सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, सहायता सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना
महिला हेल्पलाइन 181 का प्रमुख उद्देश्य है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन के द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के लिए जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्पलाइन सेवा दी जा रही है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह 3 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट है महिला हेल्पलाइन 181 जो कि कैपिटल मॉल होशंगाबाद रोड पर स्थित कंट्रोल रूम से संचालित है। इसके बाद में जो इसके लिंक अप में दूसरी हेल्पलाइन सेवा है वह है इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 जो कि पुलिस विभाग के द्वारा संचालित है और जिसके साथ में महिला हेल्पलाइन 181 का एकीकरण हो चुका है और हम लोग साथ में मिलकर के यह कार्य कर रहे हैं। और इन दोनों का फील्ड लेवल पर, जिला स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर जो हमारी इकाई है उसका नाम है वन स्टॉप सेंटर, यानी महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संचालित वन स्टॉप सेंटर, जिनके माध्यम से हम महिलाओं को एक ही खिड़की पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आशा है कि यह कोर्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसको आप ध्यान से कोई स्टडी कीजिए। धन्यवाद। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि 181 हेल्पलाइन के जरिए महिलाएं कैसे तुरंत पुलिस, एम्बुलेंस, ओएससी और योजनाओं की जानकारी जैसी सहायता प्राप्त कर सकती है। यह सेवा 24 घंटे निशुल्क और भरोसेमंद है। चलिए अब चलते हैं अगले मॉड्यूल पर। अब मैं बात करता हूं आपसे कि ये महिला हेल्पलाइन कब से प्रारंभ हुई और कहां पर संचालित है। तो बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन 1 मार्च 2020 से प्रारंभ हुआ है और वर्तमान में यह कंट्रोल रूम जो होशंगाबाद रोड पर कैपिटल मॉल में संचालित है। यहाँ से हम किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे 7 दिवस सहायता व जानकारी उपलब्ध कराते हैं। यानी कि यदि आप हमको होली के दिन, दीपावली के दिन या किसी भी तीज त्योहार पर कभी भी फोन करेंगे, हम सदैव आपकी सेवा में तत्पर उपलब्ध होंगे। हमारा जो मध्य प्रदेश में महिला हेल्पलाइन 181 है, इस WCD कंट्रोल रूम के माध्यम से हम महिला हेल्पलाइन 181 और इसके साथ में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 दोनों हेल्पलाइन को एक साथ संचालित करते हैं। और हमारे इस कंट्रोल रूम से गृह मंत्रालय, पुलिस विभाग के द्वारा संचालित की जा रही डायल 100 सेवा के कंट्रोल रूम से भी हम निरंतर जुड़े रहते हैं। तो ये हमारा WCD कंट्रोल रूम है। इसका हम 2 तरह से हम सहायता उपलब्ध कराते हैं। नंबर 1, यदि कोई इमरजेंसी में किसी महिला को तत्काल सहायता की जरूरत है तो हम पुलिस विभाग के साथ में 100 डायल के कंट्रोल रूम से जुड़ करके उनको सहायता उपलब्ध कराते हैं। और यदि किसी को योजना के बारे में जानकारी, विधिक सहायता, आश्रय इत्यादि की आवश्यकता है तो हमारे प्रदेश में प्रत्येक जिले में संचालित महिला एवं बाल विकास विभाग के वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से हम उनको सहायता और सेवा उपलब्ध कराते हैं। मध्य प्रदेश में महिला हेल्पलाइन एवं CM हेल्पलाइन, इन दोनों का एक ही नंबर है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा यह जानने की आवश्यकता है कि यदि आप 181 नंबर डायल करेंगे तो वह प्रदेश में संचालित CM हेल्पलाइन की शाखा में जाएगा। वहां पर आपको महिला हेल्पलाइन की अथवा महिला से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई शिकायत करना है तो यह शिकायत CM हेल्पलाइन से ट्रांसफर करके महिला हेल्पलाइन कंट्रोल रूम में ट्रांसफर की जाती है और उसके बाद हम आपको महिला हेल्पलाइन कंट्रोल रूम से सहायता और सेवा उपलब्ध कराते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि 181 महिला हेल्पलाइन की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई और यह कंट्रोल रूम कैसे संचालित होता है। चलिए अब चलते हैं अगले मॉड्यूल पर। और अब बात आती है कि जब आप हमारे को फोन करते हैं तो हम किस तरीके से आपके कॉल्स को, आपके फोन को हम तत्काल सेवा में तब्दीली कैसे करते हैं। तो जैसे ही हमारे पास कोई भी फोन 181 पर आता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वह उसकी प्रकृति क्या है। यानी कि जो फोन आपका आया है वह तत्काल हमारी सहायता चाहता है, यानी किसी महिला के साथ में मारपीट हो रही है या किसी को जलाने की कोशिश की जा रही है या किसी को घर से निकाल दिया गया है या कोई महिला रेलवे स्टेशन पर अकेली घूम रही है, तो ऐसी स्थिति में हम आपातकालीन सेवा के लिए आपका फोन तत्काल
पुलिस कंट्रोल रूम डायल 100 पर ट्रांसफर करते हैं और पुलिस कंट्रोल रूम से रिक्वेस्ट करके हम तत्काल पुलिस बल को आपके पास भेज करके और आपकी रक्षा के लिए कार्य करते हैं। यदि किसी कारण से हमको ऐसा महसूस होता है कि डायल 100 की सेवा में कहीं किसी प्रकार का विलम्ब हो रहा है, तो हम इसके साथ साथ हम आपके नज़दीक के पुलिस स्टेशन पर भी कॉल करके संबंधित टीआई को यह जानकारी उपलब्ध करा करके तत्काल आपके पास पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हैं। इसी प्रकार यदि किसी महिला को तत्काल डिलीवरी की समस्या है या रास्ते में डिलीवरी हो गई है या उसको एक्सीडेंट हो गया है, तो हम 108 एम्बुलेंस सेवा भी तत्काल उपलब्ध कराते हैं और एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से संबंधित महिला हितग्राही को वहां से सीधे शासकीय अस्पताल या निजी अस्पताल में पहुंचा करके उसको तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हैं। और तीसरा हमारी सेवा है कि आवश्यकता पड़ने पर यदि किसी के यहाँ कोई अग्निकांड हो जाता है, किसी के घर में आग लग जाती है, तो हम 101 पर फायर ब्रिगेड की सेवा भी उपलब्ध कराते हैं। ये 3 सेवाएं हमारी आपातकालीन सेवा है, जिसमें नंबर 1 डायल 100 जिसको कि हम इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 भी बोलते हैं, और नंबर 2 108 एम्बुलेंस सेवा जो कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई है, और नंबर 3 101 फायर ब्रिगेड जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है। यह तीनों सेवाएं आपको हम आपातकालीन सेवा में देते हैं। अब बात आती है कि चलिए भाई, किसी महिला को तत्काल आवश्यकता नहीं है लेकिन वह किसी योजना के बारे में जानकारी चाहती है, वह किसी कानूनी प्रकरण में कोई कानूनी सहायता चाहती है, उसका कोई दहेज का प्रकरण है, उसका कोई घरेलू हिंसा का प्रकरण है, उसका कोई जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल तलाक के बारे में है, कोई महिला की गुमशुदगी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में यदि किसी को सहायता चाहिए, किसी की जानकारी चाहिए, योजना के बारे में जानकारी चाहिए, तो हम आपके प्रकरण को सीधे संबंधित जिस जगह से आपका फोन आया है उस जगह के जो जिले का स्तर पर जो वन स्टॉप सेंटर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है उसके द्वारा वह सेवा आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो इस तरह से हम आपातकालीन और गैर आपातकालीन सेवाएं आपको उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा कई बार महिला सशक्तिकरण से संबंधित बहुत सारी कानूनी सहायता या योजना की जरूरत भी पड़ती है, तो भी हम आपको वन स्टॉप सेंटर या संबंधित जिले के जिला कलेक्टर या सीओ जिला पंचायत के साथ में समन्वय स्थापित करके आपको सहायता उपलब्ध कराते हैं। अब बात यह आती है कि महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा हो रही है उनको किस तरीके से हम सेवा उपलब्ध कराते हैं। तो बहनों और भाइयों, जैसा कि मैं अभी तक आपको बता रहा हूं कि यदि किसी भी प्रकार की कोई भी पीड़ित महिला या उसके परिवार का कोई भी सदस्य अथवा 18 साल से कम उम्र की कोई भी बालक या बालिका यदि हमको 181 पर फोन करके सहायता के लिए कहते हैं, तो हम उनको वह सहायता तत्काल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते हैं। महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा से संबंधित कानूनों, मौजूदा सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी भी हम आपको महिला हेल्पलाइन 181 के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि जब कोई महिला हेल्पलाइन या चाइल्ड हेल्पलाइन पर कॉल करती है तो उस कॉल को किस तरह प्रोसेस किया जाता है और संबंधित विभागों या ओएससी को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। चलिए अब चलते हैं अगले मॉड्यूल पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महिला हेल्पलाइन 181 के माध्यम से हम 2 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, आपातकालीन और अनापातकालीन। आपातकालीन में मैंने जैसा आपको बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के कार्य करते हैं, और अनापातकालीन के लिए हमारे पास हमारे डिपार्टमेंट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है वन स्टॉप सेंटर। अब इस वन स्टॉप सेंटर के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। साथियों, वन स्टॉप सेंटर महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। यह प्रदेश के समस्त जिलों में यह संचालित है। यहाँ इसका एक सेपरेट ऑफिस है जहाँ पर महिलाओं को कुछ समय के लिए आश्रय की व्यवस्था भी की गई है। वन स्टॉप सेंटर, जिसको कि सखी वन स्टॉप सेंटर के नाम से जाना जाता है, हमारे जिले का एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ पर एक ही जगह पर महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति या कोई भी हिंसा होने पर
या किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी या कोई भी चर्चा करने के लिए उनको कभी भी सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। यह वन स्टॉप सेंटर हमारे सप्ताह के 7 दिवस और 24 घंटों संचालित रहते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि वन स्टॉप सेंटर क्या होता है, इसका ढांचा कैसा है और इसे महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कैसे संचालित किया जाता है। यह सेंटर हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता है। चलिए अब चलते हैं अगले मॉड्यूल पर। अब बात आती है कि इस वन स्टॉप सेंटर तक अपन कैसे पहुंच सकते हैं या वन स्टॉप सेंटर की सेवाएं हम कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि आप टोल फ्री नंबर 181 पर डायल करके हमसे 181 की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी महिला चाहे तो स्वयं वन स्टॉप सेंटर पर पहुंच करके भी वन स्टॉप सेंटर की सेवा प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा कोई भी महिला पुलिस की सहायता से या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता से या अपने माता पिता के साथ में या बाल कल्याण समिति के साथ में, आशा कार्यकर्ता के साथ में, और सबसे बेहतर सहयोगी आपकी इकाई है ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ में जाकर के वन स्टॉप सेंटर पे पहुंच सकते हैं और हमारे वन स्टॉप सेंटर से ये सारी सेवाएं जो कि भारत सरकार के द्वारा संचालित की जा रही हैं उनका लाभ ले सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि महिलाएं किस किस माध्यम से वन स्टॉप सेंटर तक पहुंच सकती हैं, जैसे हेल्पलाइन, पुलिस, समाज सेवी, आंगनवाड़ी आदि। सेंटर तक पहुंच की प्रक्रिया सरल और सहयोगपूर्ण होती है। चलिए अब चलते हैं अगले मॉड्यूल पर। अब प्रश्न आता है कि हम वन स्टॉप सेंटर पर पहुंच गए तो हमें क्या क्या सेवाएं वहां से मिलती हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी सेवा ये है कि मान के चलिए कि रात को किसी महिला को उसके ससुराल वालों ने मारपीट के घर से निकाल दिया। अब ऐसी स्थिति में वो महिला कहाँ जाएगी? गांव में ना तो रहने के लिए होटल होते हैं, ना लॉज होते हैं, ना कोई दूसरा परिवार उसको अपने यहाँ रखना चाहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो विवाद में पड़े। फिर बात आती है कि चलो भाई घंटे 2 घंटे तो कोई रख लेगा, लेकिन अगर उसको 2 4 6 दिन तक रहना है तो उसको कौन रखेगा, उसको खाना पीना कौन देगा, सबसे बड़ी कि उसकी सुरक्षा कौन करेगा, और जिस लोगों से वो पीड़ित है उनसे वो अपनी रक्षा कैसे करेगी। तो इसके लिए हमारे प्रत्येक जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा वन स्टॉप सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। वन स्टॉप सेंटर पर किसी भी महिला को आपातकालीन स्थिति में अस्थायी आश्रय की पूरी सुविधा है। वहाँ पर 24 घंटे स्टाफ रहता है, नाइट ड्यूटी में स्टाफ रहता है, महिला के लिए रूम है, वहाँ पर उनके लिए बिस्तर की सुविधा है, खाने पीने की सुविधा है, चिकित्सा सुविधा है और पुलिस और लीगल हेल्प की भी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो गई कि कोई भी 18 साल से ज्यादा उम्र की महिला हमारे वन स्टॉप सेंटर पर आकर के अस्थायी आश्रय के रूप में यहाँ पर निःशुल्क रुक सकती है। इसका किसी भी प्रकार से कोई भी पैसा या कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। ठीक है, अब बात आती है कि महिला वहां पहुंच गई, अब दूसरी उसको सहायता क्या मिलती है? दूसरी उसको बड़ी सहायता मिलती है कि भाई यदि किसी के साथ में मारपीट हुई है और वो बेचारी अनपढ़ है, उसको जानकारी नहीं है नियम कायदे कानून की, तो वन स्टॉप सेंटर वन पर जो प्रशासक है और उनके जो सहयोगी सदस्य हैं वह वन स्टॉप सेंटर पर ही पुलिस की हेल्प को बुला करके, पुलिस के लोगों को बुला करके वहीं पर पुलिस से संबंधित सारी सहायता उपलब्ध कराते हैं। यानी महिला को किसी पुलिस स्टेशन या कहीं भी दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वन स्टॉप सेंटर पर ही उसको पुलिस डेस्क की सहायता उपलब्ध हो जाती है। तो है ना अच्छी बात कि आपको रुकने के लिए जगह भी मिल रही है, निःशुल्क खाना पीना भी मिल रहा है और सुरक्षा के लिए पुलिस की सहायता भी निःशुल्क आपको वन स्टॉप सेंटर पे मिल रही है। अब इसके बाद माना कि किसी महिला के साथ मारपीट हुई है, उसको खून बह रहा है, उसको चोट लगी हुई है, तो या उसको किसी ने जला दिया है, तो ऐसी स्थिति में भी वन स्टॉप सेंटर पर उस महिला को पर्याप्त चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है और यह सेवा भी पूर्णतः निःशुल्क है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का उसकी मेडिकल हेल्प के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। डॉक्टर्स
दवाएं सभी उसको निःशुल्क मिलेंगी और वन स्टॉप सेंटर पर यह सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस तरह से हम अस्थायी आश्रय के साथ साथ पुलिस डेस्क और चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा वन स्टॉप सेंटर पर हम परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि महिला लगातार टेंशन में रहते रहते, चिंता में रहते रहते वह चाहती है कि कोई उससे लगातार चर्चा करके उसको परामर्श दे। उसको यह जो कम उम्र की बालिकाएं हैं, जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं, उनको अपने भविष्य के बारे में चिंता रहती है, उनको अपने जॉब के बारे में चिंता रहती है, शादी के बाद उनकी स्थितियां क्या बनेंगी उसके बारे में अनिश्चितता रहती है। तो ऐसी बालिकाओं को जो कि 18 साल से बड़ी हैं या ऐसी महिलाओं को हम वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। हमारे पास वन स्टॉप सेंटर पर काउंसलर उपलब्ध रहते हैं जो कि महिलाओं को विधिवत रूप से परामर्श सेवाएं उपलब्ध करा करके उनका सही मार्गदर्शन देती हैं। अब इसके अलावा आज एक और महत्वपूर्ण सेवा जो कि प्रतिदिन आपको देखने में आ रहा है कि हमारे घरेलू हिंसा से केस दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की घरेलू हिंसाएं हो रही हैं, विभिन्न प्रकार के शादी के बाद दहेज प्रताड़ना के केस आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के शादी के बाद में महिला को छोड़ करके किसी दूसरी महिला के साथ रहने के केस आ रहे हैं, संपत्ति के विवाद आ रहे हैं कि महिला की शादी हो गई, अपने ससुराल में है, उसके पति की मृत्यु हो गई, लेकिन उस स्थिति में भी जो उसके पति का अपने ससुराल की पैतृक संपत्ति में जो हिस्सा है उससे उसको बेदखल किया जा रहा है। अब वो बेचारी महिला कहाँ जाए, पढ़ी लिखी भी नहीं है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसी स्थिति में वह वन स्टॉप सेंटर आए, वह महिला हेल्पलाइन 181 पे कॉल करे, वह किसी भी पुलिस स्टेशन जाकर के हमसे सहायता के लिए बात करती हैं, तो हम वन स्टॉप सेंटर पर उनको विधिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। उनको निःशुल्क जो लीगल हेल्प है, वकील की सेवाएं हैं, कोर्ट की सेवाएं हैं, उनके घरेलू हिंसा के केस में DIR फॉर्म भरना है, पुलिस के केस में, हिंसा के केस में उनकी FIR भरना है, NCR भरना है, ये सारे के सारे दस्तावेज तैयार करना, उनको तैयार करके कोर्ट में प्रस्तुत करना, उनको विधिवत वकील की सहायता उपलब्ध कराना, ये सारी सेवाएं भी हम महिला हेल्पलाइन 181 और वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं और यह सेवा भी पूरी तरह से निःशुल्क रहती है। तो इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से सिर्फ एक नंबर डायल करके 181 महिला हेल्पलाइन एक नंबर डायल करके हम अपनी बहनों को, हम अपनी माताओं को, हम अपनी बेटियों को कितनी सारी सेवाओं का लाभ उपलब्ध करा सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बात आती है कि वन स्टॉप सेंटर से हम किस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं, तो जैसा चर्चा में निरंतर चल रहा है कि महिलाओं को आपातकालीन स्थिति यदि कोई होती है तो 100 डायल, पुलिस सेवा 108, एम्बुलेंस सेवा 101, फायर ब्रिगेड की सेवा से हम उसको सहायता देते हैं। वह चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, प्रदेश के किसी भी गांव में हो, किसी भी टोले मजरे पूर्वे में हो, वहां जाकर के उसको सहायता उपलब्ध होगी। इसके अलावा अगर उसको चिकित्सीय सहायता यानी कि अस्पताल में उसको भर्ती कराना, अस्पताल में उसकी डिलीवरी कराना या अस्पताल में उसको आयुष्मान कार्ड के तहत में इलाज कराना इत्यादि इत्यादि चिकित्सीय सेवाएं भी हम उपलब्ध कराते हैं इस महिला हेल्पलाइन 181 और वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से। जैसा कि चर्चा में मैंने पूर्व में बताया कि हम वन स्टॉप सेंटर से FIR दर्ज कराने में महिला की सहायता करते हैं, NCR दर्ज कराने में महिला की सहायता करते हैं और DIR फॉर्म भरने में महिला की सहायता करते हैं। बात यह आती है दोस्तों कि आपको ये जानकारी तो होगी कि FIR और DIR यानी कि इन दोनों में फर्क क्या है। FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि पुलिस स्टेशन जाकर के होती है। अब बात यह आती है कि छोटे मोटे केस है, पति ने मारा पीटा, घर से निकाल दिया, अब महिला पुलिस में नहीं जाना चाहती क्योंकि पुलिस स्टेशन दूर है, लेकिन वह चाहती है कि अगली बार उसको पति मारपीट ना करे या उसके सास ससुर मारपीट ना करे और उसका घर भी ना टूटे, क्योंकि जब पुलिस में कोई केस चला जाता है तो आपने देखा होगा कि घर टूटने की नौबत आ जाती है। फिर तो ससुराल वाले या पति कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम पुलिस में चले गए तो अब तुम पुलिस की सहायता प्राप्त करो, हम अब तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं करेंगे। इस चीज को देखते हुए कि जब महिला किसी भी केस में पुलिस के पास जाकर FIR दर्ज कराती है तो घर टूट रहे थे, तो सरकार ने एक नया रास्ता निकाला
उन्होंने कहा कि नहीं, यदि कोई घरेलू हिंसा हो रही है, किसी महिला के साथ मारपीट हो रही है, उसके साथ उसके अधिकारों का हनन हो रहा है और वह ये भी नहीं चाहती कि उसका घर टूटे, तो वह हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग के जो परियोजना अधिकारी हैं, प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर, प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर जो कि हमारे प्रत्येक गांव में है, हमारे जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास है, उनके माध्यम से DIR फॉर्म भर करके भी कोर्ट में केस प्रस्तुत कर सकते हैं, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्यय खर्चा नहीं होता है और यह कोई पुलिस कार्रवाई भी नहीं है, किंतु महिला को कोर्ट के सारे लाभ इसके माध्यम से प्राप्त होते हैं, यानी महिला का घर भी नहीं टूटता और उसके अधिकारों की रक्षा भी होती है। तो यह सारी सुविधा भी महिला हेल्पलाइन 181 के माध्यम से और वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से है। इसके अलावा हम वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से मनोसामाजिक काउंसलिंग एवं सहायता की सेवा भी उपलब्ध कराते हैं, यानी हमारे पास काउंसलर हैं जो इस अपने अपने विषय में पारंगत होते हैं, वह आपको विभिन्न विषयों पर उच्च स्तर की काउंसलिंग करके आपको सही मार्गदर्शन पथ प्रदर्शन करने में सहायता करते हैं। विधिक सहायता, जैसा कि मैंने बताया कि लीगल एड की सहायता आपको निःशुल्क मिलेगी, कोर्ट में आपके केस निःशुल्क दर्ज होंगे और आपको माननीय न्यायालय के माध्यम से बिना किसी प्रकार के कोई खर्च किए हुए विधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वन स्टॉप सेंटर के द्वारा आश्रय जो अधिकतम 5 दिवस का रहता है और इसमें हम किसी भी प्रकार की कोई भी महिला और बालिका को यह सुविधा उपलब्ध कराते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा, यानी इसके तहत में यदि कोई महिला को उसके घर वालों ने निकाल दिया है या अपने परिवार से बिछुड़ गई है, तो ऐसी स्थिति में हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसके परिवार से उसकी बातचीत कराते हैं। अथवा यदि कोई महिला को लगता है कि यदि मेरे परिवार के लोग मेरे पास आएंगे, मारपीट करेंगे और वह उसको भय इतना है कि वह उनके सामने बोलने की स्थिति में नहीं है, तो उस स्थिति में भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोनों पक्षों की सुनवाई करके उनके केस के समाधान में हम सहयोग प्रदान करने के प्रयास करते हैं। तो वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से इस प्रकार से हम महिलाओं को निरंतर सेवा प्रदान कर रहे हैं और इसके लिए मैं आप सभी से यह अनुरोध करूंगा कि कभी भी कहीं भी किसी भी महिला को किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता की जरूरत है तो सिर्फ एक नंबर डायल कीजिए 181। यह टोल फ्री नंबर है, पूरे मध्य प्रदेश में आप कहीं से भी इसको डायल करेंगे हमारे पास ये सूचना आएगी और हम तत्काल आपके पास पहुंच करके सहायता उपलब्ध कराएंगे। अभी भारत सरकार ने हमको इस तरह के कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध कराए हैं कि जब कोई महिला या बालिका हमको 181 पर फोन करती है तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर उसकी LBS सिस्टम के माध्यम से लोकेशन प्राप्त हो जाती है कि यह फोन हमको कहां से प्राप्त हो रहा है। और यह सुविधा के माध्यम से कई बार महिला को इस स्थिति में नहीं रहती कि वह अपनी लोकेशन बता पाए या अपना मोबाइल नंबर बता पाए या अपनी जगह का नाम बता पाए, तो ऐसी स्थिति में हम LBS सिस्टम के माध्यम से उस महिला की लोकेशन पता करके पुलिस सहायता, चिकित्सा सहायता या महिला बाल विकास की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि OSC किन किन प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता है, जैसे अस्थायी आश्रय, चिकित्सा सहायता, पुलिस और विधिक सलाह, परामर्श सेवाएं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समाधान। चलिए अब चलते हैं अगले मॉड्यूल पर। अब मैं आपको इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट और है, जैसा कि मैंने वन स्टॉप सेंटर के बारे में बताया, ये नॉन इमरजेंसी की स्थिति में है। अब बात आती है इमरजेंसी में। इमरजेंसी में हम जो सेवाएं आपको उपलब्ध करा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। तो साथियों, आपातकालीन सेवा के लिए मध्य प्रदेश में डायल 100 सेवा है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि भारत सरकार के द्वारा वन नेशन वन हेल्पलाइन कार्यक्रम के अंतर्गत जो नंबर जारी किया है वह है ERSS 112, यानी आपातकालीन सहायता सेवा 112। आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत सरकार यह चाहता है कि लोगों को विभिन्न प्रकार के, जैसे कि महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, एम्बुलेंस 108,
फायर ब्रिगेड 101, रेलवे डिपार्टमेंट 139, इतने सारे नंबर याद ना रखना पड़े तो कौन सा नंबर याद रखना पड़ेगा? केवल एक नंबर, 112, वन नेशन वन हेल्पलाइन। इमरजेंसी में किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता आपको चाहिए, 1112 नंबर घुमाइए, आपको इस एक नंबर से सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तो मैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। 112 सेवा जो है भारत सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय के माध्यम से पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा संचालित की जा रही है। मध्य प्रदेश में भदभदा रोड पर पुलिस कंट्रोल रूम में इसका कक्ष है और उस कंट्रोल रूम के माध्यम से यह सेवा पूरे प्रदेश में संचालित की जा रही है। यानी कि यदि कोई भी महिला, कोई भी बच्चा 112 पर महिला हेल्पलाइन की सेवा चाहता है या चाइल्ड हेल्पलाइन की सेवा चाहता है तो भी वह सेवा उसको मिल जाएगी। 112 से वह सेवा सीधी 181 पर या 1098 पर ट्रांसफर कर दी जाएगी और हम महिलाओं को या बच्चों को उनकी सुविधा दे सकते हैं। इसी प्रकार से कोई भी महिला को पुलिस की सहायता चाहिए और उसको 181 नंबर याद है तो महिला हेल्पलाइन पर 181 पर डायल करेगी तो हम उसको सीधा पुलिस डिपार्टमेंट से जोड़ करके पुलिस की सहायता उपलब्ध करा देंगे। किसी बच्चे को यदि पुलिस की सहायता की जरूरत है तो 1098 पर वो डायल करता है तो भी हम उसको 100 डायल या 112 से जोड़ करके सीधे पुलिस की सेवा उपलब्ध करा सकते हैं। यह पूरा सिस्टम अब मध्य प्रदेश में संचालित है, इसका पूरा एकीकरण हो गया है और हम इस पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था, वन नेशन वन हेल्पलाइन 112, 112 नंबर याद रखिए। 112 नंबर पर आप डायल करेंगे, आपको रेलवे की सेवा भी मिल जाएगी, आपको स्वास्थ्य की सेवा भी मिल जाएगी, आपको महिला हेल्पलाइन की सेवा भी मिल जाएगी, आपको चाइल्ड हेल्पलाइन की सेवा भी मिल जाएगी और आपको पुलिस डिपार्टमेंट की सेवा भी मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता चाहिए 112 से आपको उपलब्ध हो जाएगी। मैं अपनी सभी बहन और बेटियों को यह कहना चाहूंगा कि 112 के नाम से, जैसा कि सभी माता बहनें आजकल एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आप प्ले स्टोर पर जाइए, भारत सरकार के द्वारा एक ऐप बनाया गया है 112, उस ऐप को अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जब यह ऐप किसी महिला के मोबाइल पर डाउनलोड हो जाता है तो यह जीपीएस बेस्ड है, जीपीएस सिस्टम इसमें लगा, इसमें चालू हो जाता है। किसी भी जगह पर कोई भी महिला यदि 112 ऐप को संचालित करती है और वह इस विकट परिस्थिति में है कि कुछ बोल भी नहीं पा रही क्योंकि चारों तरफ लोग उसके खड़े हुए हैं और वो है उसके साथ में अत्याचार कर रहे हैं या दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उसको इतना मौका नहीं है कि वह कुछ बोल सके, लेकिन केवल 112 पर अगर वो ऐप को संचालित कर देती है तो तत्काल नजदीक के पुलिस कंट्रोल रूम में उसकी लोकेशन पहुंच जाएगी। यदि महिला बताती है कि उसको क्या सहायता चाहिए तो वो सहायता मिलेगी। यदि वह नहीं बताती है तो पुलिस डिपार्टमेंट ये मान लेता है कि महिला बहुत विपत्ति में है, यानी महिला ने कुछ नहीं बोला, केवल 112 ऐप पर उसने क्लिक किया तो पुलिस ये मानती है कि यदि महिला कुछ नहीं बोल पा रही यानी वो बहुत विपत्ति में है और ऐसी स्थिति में उसकी लोकेशन उस ऐप के माध्यम से पुलिस के पास पहुंच जाती है। पुलिस तत्काल रेस्क्यू करके वहां पर पहुंच जाती है जहां पर वह महिला है और उस महिला की रक्षा कर लेती है। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि सभी माताएं, बहनें, सभी महिलाएं अपने अपने एंड्रॉयड फोन पर 112 ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। यह 24 घंटे आपकी सेवा में हर समय उपलब्ध है। विशेषकर आज आप देख रहे हैं कि लड़कियां जॉब के लिए घर से बाहर जा रही हैं, पढ़ने के लिए घर से बाहर जा रही हैं, हॉस्टल में रहती हैं, अनजान शहरों में रहती हैं, उनको नहीं पता कब कौन सी मुसीबत किस मोड़ पर उनके सामने आ जाए। तो उस समय यह 112 ऐप उनके लिए बहुत ही संजीवनी का कार्य करेगी, उसको तत्काल सेवा उपलब्ध कराएगी, एक नंबर पर उसको सभी प्रकार की सारी सेवाएं मिल जाएंगी। अब थोड़ा सा मैं इसको आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि जैसे इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 है। 112 एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त, याद रखने में आसान आपातकालीन नंबर है जिससे पुलिस, एम्बुलेंस और आग जैसी विभिन्न आपात स्थितियों में सहायता प्राप्त की जा सकती है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, एक नंबर, सारी सेवाएं
एक कॉल नंबर पर आपको उपलब्ध है। इसके अलावा आपातकालीन हेल्प सेवा 112 का संचालन कौन करता है? गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा इसका होता है और प्रत्येक स्टेट में पुलिस डिपार्टमेंट इसका संचालन करता है। मध्य प्रदेश में आपको 112 नंबर कम सुनने में आएगा पुलिस डिपार्टमेंट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूर्व से डायल 100 सेवा संचालित है। डायल 100 सेवा और 112 सेवा एक ही सेवा है, एक ही नाम है। आप चाहे डायल 100 को डायल कीजिए या 112 को डायल कीजिए, आपको पुलिस की सेवा तत्काल उपलब्ध हो जाएगी। 112 ऐप जरूर आपको अतिरिक्त सेवा देता है, वह भी गृह मंत्रालय पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से संचालित है। 112 आपातकालीन नंबर को फोन कॉल, SMS, यानी कि यदि आप फोन नहीं भी कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप SMS के माध्यम से भी यह सहायता ले सकते हैं, ईमेल के माध्यम से ले सकते हैं। इसमें एक पैनिक बटन है। मैंने जैसा आपको बताया कि जहां आपने 112 ऐप खोला, सबसे पहले पूछेगा कि क्या आप सुरक्षित हैं, और आपने पैनिक बटन दबा दिया या आपने कुछ नहीं बोला, तो यह मानते हुए कि आप बहुत ही असुरक्षित अवस्था में हैं, आपको तत्काल सहायता की जरूरत है, आपको सहायता उपलब्ध होगी। तो 112 इंडिया यह मोबाइल ऐप का नाम है। 112 इंडिया यह सभी एंड्रॉयड फोन पर प्ले स्टोर पर जाकर के उपलब्ध है। आप इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और इस तरह से आप हमारी इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 से हमारी सहायता से जुड़ सकते हैं। यह सुविधा सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में चालू हो गई है। यानी इंडिया में आप कहीं भी जाएं, किसी भी स्टेट में जाएं, वहां इस 112 नंबर से आप अपनी सहायता के लिए उम्मीद रख सकते हैं कि आप 112 पर डायल करेंगे और आपको सेवा मिलेगी। इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 से आप मध्य प्रदेश में, जिसको कि डायल 100 बोलते हैं, WCD कंट्रोल रूम के साथ भी एकीकरण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और यह कार्रवाई 11 जुलाई 2024 को पूरी हो चुकी है। यानी 11 जुलाई 2024 के बाद में हम 112 के साथ में, यानी महिला हेल्पलाइन 181 112 के साथ में जुड़ चुकी है और हम एकीकृत होकर के यह कार्य संपादित कर रहे हैं। यानी कि अब आप चाहें तो 181 पर डायल करें तो आपको सारी सेवाएं उपलब्ध हैं, 100 पर डायल करें तो सारी सेवाएं उपलब्ध हैं, 112 पर डायल करें तो सारी सेवाएं उपलब्ध हैं और 1098 पर भी यदि आप डायल करते हैं तो भी आपको ये सारी सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। अब मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यह सेवा हमारी उन माता बहनों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो कि यह मान के चलती हैं कि हम तो बहुत अनपढ़ हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमारा शादी हो चुका है और हमारे माँ बाप नहीं है, अब हमारी सहायता कोई नहीं करेगा, तो वो घुट घुट करके जीने के लिए मजबूर हो जाती है। अब ऐसा नहीं है, आप घुट घुट करके जीने के लिए मजबूर नहीं है। आपकी सेवा के लिए बहुत सारी हेल्पलाइन सेवाएं उपलब्ध हैं। महिला हेल्पलाइन सेवा उपलब्ध है हमारी उन बहनों के लिए जो कि रोजगार करना चाहती हैं विभिन्न क्षेत्रों में, हमारी उन बालिकाओं के लिए जो कि शिक्षा के नए नए स्तर को प्राप्त करना चाहती हैं, हमारी उन बहनों के लिए जिनके कोर्ट में केस चल रहे हैं और पैसे की कमी के कारण से वह केस नहीं लड़ पा रही हैं। हमारी हेल्पलाइन का आप उपयोग करें और निःशुल्क रूप से आप हमारी सहायता का उपयोग कर सकते हैं, आप हमसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से हम अपने राष्ट्र की जो 50% जनसंख्या महिलाओं की है उसकी सहायता के लिए 24 घंटे 7 दिवस हम आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं। आप महिला हेल्पलाइन 181 पर आपका स्वागत है। आप कभी भी हमें फोन कीजिए, हम सदैव आपकी सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि डायल 100 और 112 जैसी सेवाएं इमरजेंसी में किस तरह से मदद करती हैं और इनका महिला हेल्पलाइन से क्या तालमेल है। हमने 112 ऐप की उपयोगिता और GPS आधारित सुरक्षा के फीचर्स भी समझे। चलिए अब चलते हैं अगले मॉड्यूल पर। हाँ तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको इस प्रशिक्षण कोर्स में बताया कि हम किस तरह से महिला हेल्पलाइन 181 की सेवाएं ले सकते हैं और किस तरह से हम पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा संचालित इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 की सेवाएं ले सकते हैं और हमारे जिलों में संचालित
महिला एवं बाल विकास विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना वन स्टॉप सेंटर की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। यह एकीकृत सेवा प्रणाली से मैंने आपको अवगत कराया। आशा है कि यह प्रशिक्षण आपके लिए उपयोगी और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। और इसके साथ में मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप जो कि इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 पर है वह दिखाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वह आपके लिए उपयोगी होगी। नमस्कार, वुमेन हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? हेलो मैम, मैं रेणुका बोल रही हूँ। एक लड़का ऐसे लेके मेरा पीछे कर रहा है। मैम प्लीज़ कुछ करिए, मैम प्लीज़ कुछ करिए। ओके मैम, आप परेशान मत होइए, आपको तुरंत सहायता पहुँच रही है। मैम प्लीज़ लाइन पर बने रहिएगा। मैंने आपकी लोकेशन को ट्रैक कर लिया है। मैम आप भीड़ भाड़ वाले एरिया की तरफ जाएं। जी आप घबराइए नहीं, उस लड़के से उचित दूरी बना के रखिएगा। मौके पे पुलिस सहायता पहुँच रही है। रुकिएगा नहीं, चलते रहिएगा। कुछ क्षणों में पुलिस सहायता आप तक पहुँच रही है। जी मैं इधर ही हूँ। विमेन पावर लाइन 1090, नारी सुरक्षा की ओर बढ़ते कदम। तो साथियों, इस प्रशिक्षण के अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका आप जो आपने अभी तक अध्ययन किया है आप उन प्रश्नों का जवाब दें और जवाब के बाद जो आपका संतुष्टिपूर्वक रिजल्ट रहेगा उसके आधार पर एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और वह सर्टिफिकेट आपके जो सर्विस पीरियड है उसके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ चुके होंगे कि महिला एवं बाल विकास नियंत्रण कक्ष किस तरह से 181, 1098 और 112 जैसी सेवाओं के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों तक सहायता पहुंचाता है। आपने यह भी जाना कि वन स्टॉप सेंटर कैसे एक ही जगह पर कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, आश्रय से लेकर कानूनी सलाह तक। इस प्रशिक्षण के जरिए आप इस पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली, भूमिका और उपयोग को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे और हम आशा करते हैं कि आप इस ज्ञान का उपयोग बेहतर सेवा देने में करेंगे। धन्यवाद।